ओके जी, तो आज हम पढ़ेंगे ईएमए रिबन के बारे में। सबसे पहले ईएमए रिबन के बारे में आपको बता दूं, जैसे आपकी मूविंग एवरेज होती है, ये भी उसी हिसाब से वर्क करता है, मगर इसका मेनली ये काम होता है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देना, ठीक है। ये बहुत हैवी सपोर्ट देता है, ये बहुत हैवी रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। और ये जो है, अगर हम नॉर्मल ट्रेडिंग की बात करें कि यार आज मैं ये कॉइन बाय करूं या नहीं करूं, उसमें बिल्कुल भी काम नहीं आता। ये कभी कभी यूज़ करते हैं, हमारा पूरे एक सीजन में कभी एक दफ़ा यूज़ हो जाता है या दो दफ़ा मैक्सिमम यूज़ हो जाता है। ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मगर जब यूज़ होता है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है ना। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपने अपने इंडिकेटर में जाना है, वहाँ से ये ईएमए रिबन खोल लेना है। इस टाइप का आपको जो है ये शो होगा, ठीक है। मैंने अभी वीकली चार्ट खोला हुआ है, तो यहाँ पे आप इसका अगर 4 आवर चार्ट देखें तो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। कहाँ पे, ये रहा। तो 4 आवर में आप देख सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस जो है ये काम कर रहा है, ठीक है ना। तो एज अ रेजिस्टेंस ये जो है वो काम कर रहा है। 4 आवर में ये है, मगर अभी जो आज का हमें जो मेनली एक बहुत मैसिव मूव मूव देखने को मिल रहा था, वो था 1 वीक पे, ठीक है ना। तो 1 वीक पे हम लोग खोल लेते हैं और ये रहा 1 वीक, ठीक है। हम लोग इस पोजीशन में, मगर इसको देखने के लिए अब हम समझे कि बेसिकली वर्क कैसे करता है, ठीक है। ये एक वीक का पूरा डेटा जो है ये आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम पहले पास देखें, तो आप अगर ये इसे नोटिस करें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ये जो है, ये पहले क्या एक्ट कर रहा था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पता ही होगा कि ऊपर जाने में मुश्किल कर रहा था ये, ठीक है। तो क्या था, बिटकॉइन इससे नीचे ही था। अगर आप देखें यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी। मैं कलर इसका एक सेकंड चेंज करूँ, शायद वैसे येलो ग्रीन आई थिंक, हाँ ग्रीन मेरे ख्याल मोर विजिबल होगा, एक सेकंड। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं। ये देखना है कि सपोर्ट की एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस में कर रहा है, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे कि जब ये बना रहा था, हमारे रेजिस्टेंस में एक्ट कर रहा था, तो मार्केट किस तरफ जा रही थी, एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही थी। क्योंकि मार्केट कब से ट्राई कर रही थी इसको ब्रेक करने को मगर नहीं कर पा रही थी। और आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे से नीचे जाई जा रही थी। जब तक इसने इसकी रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा, तब तक हमारी मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में हमें दिखी। और जैसी इसने इसकी रेजिस्टेंस को तोड़ा है, उसके बाद आप जरा मार्केट को चेक करें जरा, ये देखें जरा, ये कहाँ से अभी क्या वैल्यू थी, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये रेजिस्टेंस बना रहा था, तो तब ऑलमोस्ट, तब ऑलमोस्ट जो वैल्यू थी वो, इसकी जो है, एक सेकंड में एडमिट कर दूँ। तो इसकी वैल्यू जो थी ऑलमोस्ट, वो यहाँ पे थी, ठीक है। ऑलमोस्ट एट 3946 पे थी इसकी वैल्यू, ठीक है। कहाँ पे थी, 3946 पे इसकी वैल्यू थी, जब एज अ रेजिस्टेंस ये बना रहा था अपनी, ठीक है। जो ईएमए रिबन है, जब ये हमारे रेजिस्टेंस बन रहा था, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 33,946। और जैसे ही इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, जैसे ही इस रेजिस्टेंस को फौरन जो है वो बुल रन के अंदर अंदर इसको तोड़ा है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमें कहाँ तक जाने को मिला, हमें इधर तक जाने को मिला, विच इज, मैं एक लाइन अगर बना दूं आप लोगों के लिए, तो ऑलमोस्ट इसकी अगर विक देखें, तो उसकी विक लगी है कितने पे, 14,000 पे, ठीक है ना। 14,000। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, बिल्कुल आप कह सकते हैं, मैंने आपको दिखाया 3,000 से लेके 14,000 तक का पंप दिया। तो ये बहुत बड़ा पंप काउंट होता है, अगर आप लोग इसे देखें तो। ये जो है ज़्यादा, मैंने क्या बोला, ये ज़्यादा काम नहीं आता, मगर जब काम आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है, ठीक है ना। फिर हम देखें, हमें बुलिश ही बुलिश देखने को मिला जब तक ये इसके ऊपर था। फिर इसने ये तोड़ा, हम थोड़ा सा नीचे आ गए। फिर अभी इसने ये क्या है, इस एरिया को आप बोल सकते हैं न्यूट्रल एरिया था, जहाँ पे तोड़ भी रहा था, नहीं भी तोड़ रहा, इसे आप न्यूट्रल एरिया जो है वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद ये एक बुल रन हमें देखने को मिला। बुल रन वो होता है जो प्राइस ऊपर से ऊपर ही जा रही होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ पंप किया, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो हमारी ऑलमोस्ट वैल्यू थी, वो थी इसको तोड़ने से पहले ऑलमोस्ट 11,000 पे थी। और जब ये पंप करते करते गया, तो ऑलमोस्ट कहाँ तक गया, ये आप शॉक हो जाएंगे। इसने ऑलमोस्ट, ये नहीं कि एक दिन में चला गया, ऑफ कोर्स महीने भी लगे होंगे इसको यहाँ तक जाने के लिए, मगर ये ऑलमोस्ट गया है। ये क्यों हाइड होता है ना ये कहीं से,
तो ये आप देख सकते हैं 64,000 तक जो है ये गया है। तो मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 11,000 से हम लोगों को क्या मिली थी, इसमें सपोर्ट बना था और सपोर्ट बन के ये 64,000 तक गया। कब गया, बुल रन में गया। ठीक है, मैं बार बार क्यों बोल रहा था कि बहुत मैसिव मूव आने वाला है, बहुत मैसिव मूव आने वाला है, इसकी वजह से कि जैसे इसने अपनी सपोर्ट बनाया था ऐसे, तो 11,000 से ये 64,000 तक चला गया अपनी बुल रन में। तो यहाँ पे भी अभी एग्जैक्टली वही होने वाला है, इसलिए मैं बार बार इस पर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। जितने भी यूट्यूबर्स देख लें मेजर मेजर, वो इस एक्ट की बात कर रहे हैं कि अब यहाँ पे क्या होगा। अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है ना, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक ही हो सकती है कि देखें अब इसने ये जो कितनी बैंड है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब देखिए 7 को तो इसने ब्रेक कर ही दिया ना, ये डाउन ट्रेंड में आ गया। अब इसकी एक लास्ट जो है वो सपोर्ट बची है, अगर इसने सपोर्ट को, एक इसकी अच्छी सपोर्ट बनी हुई ही हुई, अच्छा इसमें आपको मूवमेंट इतनी नहीं दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि ये वीकली है। ठीक है, क्या है ये, वीकली है। तो वीकली में आपको एक हफ्ते बाद जो है मूवमेंट जो है वो मेन आपको दिखती है। ठीक है ना, तो आप ये बोलेंगे यार ये हिल क्यों नहीं रही, ये 4 घंटे गुजर गए, ये एक दिन गुजर गया, इसमें मूवमेंट क्यों नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये वीकली कैंडल होती है, उसमें टाइम लगता है आपको चेंज होने में। ठीक है ना, तो इसके अगर आप देख सकते हैं अभी आपको दो आउटकम दिख सकते हैं यहाँ पे। क्या आउटकम दिख सकते हैं, या तो ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट बनी रही, तो यहाँ से ये लास्ट देखें। हाँ, अगर हम इसको नहीं बात कर सकते थे क्योंकि इस पे तो भाई अगर ये भी आ गई फिर दूसरी भी पॉसिबिलिटी थी, मगर यहाँ पे तो और कुछ नीचे सपोर्ट है ही नहीं, ये हमारी आखिरी सपोर्ट है, तो यही आपके लिए सब कुछ है। अगर इसने जो ये लाइन है ना, मैं इसको एक्सटेंड करूँ, क्या हो गया इसे, सेकंड, लेकिन इसे मैं एक्सटेंड करूं, तो यहाँ से अगर इसने सपोर्ट लेके यहाँ से हमें पंप दे दिया, तो जबरदस्त आपको पंप दे देगा। और कहाँ तक दे देगा, ये एक बुल मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। और पहले ऑल टाइम हाई था हमारा 64,000, ये 64,000 से भी ऊपर जा सकता है। ये नहीं बोल रहा कि एक महीने में चला जाएगा, 2 हफ्ते में चला जाएगा, मेरा बोलने का बिल्कुल भी मकसद नहीं है, मगर मकसद ये है कि आने वाले महीनों में, एंड ऑफ 2021 में, ये ऑलमोस्ट मार्केट को 70 से 80,000 तक आराम से लेके जा सकता है, अगर इसने इसको सपोर्ट माना। और इस सपोर्ट से हमें अच्छी खासी सपोर्ट बनी, तो हमें बाउंस अप मिल गया सिर्फ तब। और ऑफ कोर्स टेक्निकल एनालिसिस में उल्टा भी हो सकता है, और अगर ये सपोर्ट टूट गई तो आप देख सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल मार्केट जो है ना वो डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। और जो मैंने यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी हूँ, जो मैंने खुद अपना आपको एनालाइज किया है, तो हम मार्केट को $17,000 तक जाते हुए देख सकते होंगे। ये जो है इसको देखना अभी के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मूवमेंट हमें इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये वीकली डेटा को देखती है, तो भाई इसको अब इस पे ही नज़र रखें। अगर ये इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो हम जो है ये बेयर मार्केट में हो जाएंगे, और फिर हमारा जो टारगेट होगा $17,000 पे होगा। और अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो $70,000 तक होना चाहिए, और उससे भी ऊपर ऑफ कोर्स बुल रन है तो बुल रन में ऊपर जा सकता है। मगर अब ये है, बात होती है कि हम लोग दोनों में प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल है, अभी ज़्यादातर लोग यूएसडीटी में, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट यही होगा कि अगर मार्केट नीचे जा रही है तो आप लोग आराम से बैठ जाओ, कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको तोड़ती है सपोर्ट को, तो आप लोगों ने आराम से वेट करना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ये बात को याद रखें, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आराम से बैठ जाए, वेट करें। और जैसी ही ऑल टाइम लो बनाती है 20,000 में अगर चली जाती है, तो इतनी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो तब आप लोग आराम से इन्वेस्ट करें और फिर बैठ जाएं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत प्रॉफिट मिलेगा। अब अगर बोलते हैं कि यार अगर हमारे पास अभी हमने कुछ खरीदा हुआ नहीं है और बुल मार्केट स्टार्ट हो जाती है, ऊपर जाना शुरू हो जाता है, फिर हम क्या करें, तो भाई फिर आपने, अगर ये हमें पता चल जाता है, मैं आपको ऑफ कोर्स इंडिकेशन दे दूंगा, आप लोगों को ग्रुप में भी बता दूंगा कि अगर हमें ये यहाँ से पंप मिलता है, अगर ये इसको नहीं तोड़ पाता, तो ऑफ कोर्स अगर ये बुल मार्केट स्टार्ट होती है तो आप यहाँ पे एंट्री ले लो, यहाँ पे एंट्री ले लो। बुल मार्केट में तो भाई ऊपर ही ऊपर हमारी जो है वो ना बातें होती हैं, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले लो। तो भाई अगर मार्केट ऊपर गई तब भी आप लोगों ने प्रॉफिट इंशाल्लाह कमाना है, और अगर मार्केट नीचे गई तो फिर भी आप लोगों ने जो है वो प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, आई होप ये
ईएमए रिबन का समझ आ गया होगा। अभी हम उस पे आ रहे हैं, सारे कॉइन्स को हम एनालिसिस करते हैं उस पे, और अभी ये भी देखते हैं मार्केट बेयर ट्रेंड में या बुल ट्रेंड में, सब चीज़ हम देखते हैं। मगर अभी तक के लिए जो मैंने ये समझाया यहाँ ये तक समझ आ गया, और जो भी इस पे क्वेश्चन है तो वो मुझे आप बता दें, ठीक है, वो मुझे जल्दी से बताएं, कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो।